आज़ादी के बाद के दर्शनों की बात करें तो उसमें 3-4 रास्ते निकलते हुए दिखते हैं। एक रास्ता दिखता है डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर ने कई दर्शनों पर ठीक विचार विमर्श किया, काफी सोचा समझा। उन्हें हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा थी वो खत्म नहीं होती हुई दिख रही थी। नव्य वेदांत से भी उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना वो सोचते थे कि पड़ जाना चाहिए। तो उन्होंने अंत में तय किया, उन्होंने पूरा मार्क्सवाद को पढ़ा, सारे धर्मों को पढ़ा, सबको खारिज कर दिया। पूंजीवाद को पढ़ा, उसको खारिज कर दिया। एक बार उनको सिख धर्म में रुचि होने लगी और बाद में उन्होंने अपने मृत्यु से 2 महीने पहले अंततः 1956 में ये तय किया कि मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, लेकिन बौद्ध धर्म को वैसा स्वीकार नहीं किया जैसा बौद्ध धर्म था, न हीनयान न महायान। उन्हें पारलौकिकता बिल्कुल पसंद नहीं थी, जबकि महायान हीनयान दोनों में आप देखेंगे निर्माण तो माना ही जाता है, कर्म सिद्धांत माना ही जाता है। उन्हें कर्म सिद्धांत में भी रुचि नहीं थी, निर्माण में भी रुचि नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ही बनाता हूं, और तब उन्होंने बौद्ध धर्म का एक नया रूप स्थापित किया जिसको बोलते हैं नवयान, और इस पर किताबें लिखी और वो खुद इसमें शामिल हुए, उनके बहुत सारे समर्थक भी इसमें शामिल हुए, और तब से ये परंपरा, इसको नियो बुद्धिज्म भी कहते हैं। तो नियो बुद्धिज्म या नवयान ये 20वीं शताब्दी की एक नई परंपरा है जो बौद्ध दर्शन को और ज्यादा जमीनी रियलिस्टिक बनाती है, जिसमें परलोक की बातें खारिज कर देते हैं। इन्होंने एक चिंतक को आधार बनाया कुछ चीजों में, आपने शायद नाम सुना होगा उसका, अजित केशकंबली नाम के एक चिंतक हुए इतिहास में, जो चारवाक परंपरा से उनका बड़ा गहरा जुड़ाव था। उनके एक बिंदु को आधार बनाकर नवयान की स्थापना हुई। जब हम नवयान पे पहुंचेंगे तब थोड़ा बहुत समझेंगे, अगर पहुंचेंगे तो। मुझे आपके चेहरे देख के लग नहीं रहा कि पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम वहां तक पहुंच पाए तो फिर देखेंगे कि इन लोगों ने क्या कहा है। दर्शन थोड़ा बोरिंग विषय तो है ही, और वो भी इस उम्र में हंसने खेलने की। हनी सिंह की उम्र में आप अगर नवयान और ये सब पढ़ेंगे तो मुश्किल तो लगता ही है। दर्शन की भाषा में कहें, चारवाक होने की उम्र में यदि जैन हो जाएंगे या हीन यानी बौद्ध हो जाएंगे तो कैसे जीवन कटेगा, थोड़ा मुश्किल तो है ही।